हेलो बच्चों। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि किस तरीके से हम बचे हुए 35 दिन में अच्छे से अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं कि लगभग हमारे 180 प्लस मार्क्स कैसे हमारे पढ़े हुए में से आ सकते हैं। ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, इसके अंदर से आपके पेपर के अंदर अंदर जो मैंने कंटेंट बना रखा है, डाल रखा है, आपको 101%, चाहे कितना ही वर्स्ट पेपर बन जाए, आपको 180 प्लस क्वेश्चंस इससे मिल रहे होंगे। एलटी ग्रेड में भी लगभग 103 से ज्यादा क्वेश्चंस अपने कराए हुए कंटेंट में से आए थे, और यहाँ पे भी 100% आपको 180 से कम उसके अंदर मिलेंगे। तो इस वीडियो का मेन पर्पस तीन बातें हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एलटी क्लियर है और उसके साथ साथ वो पॉलिटेक्निक का कर रहे हैं प्रिपरेशन। तो मतलब अब किस तरीके से बचे हुए टाइम को करना चाहिए, तो अपने बैच में मैंने किस तरीके से फॉलो किया, आई गाइड दैट थिंग ऑल्सो एट द एंड ऑफ द वीडियो। दूसरी बात, इस पेपर के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, मतलब जो कोर्स मैंने लॉन्च कर रखा है ऑलरेडी, तो इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी और किस तरीके से आपको उसको बचे हुए 35 दिन में, कोई अभी ज्वाइन करता है तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो चीज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो एक तो इसके अंदर बच्चों कौन कौन से पेपर्स आपको मिलेंगे, जितने भी पेपर अभी तक कंप्यूटर साइंस के हुए हैं पिछले 8-10 सालों में, उसके सारे पेपर्स का कलेक्शन है ये, है ना। DSSBT, TGT, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर मेंस या AP 17 में जो हुआ था, है ना। स्टेट के सारे पेपर्स हैं, इसरो, DRDO, KVS, है ना, NVS, NVS 19, PGT CS, TGT मेल फीमेल, ये सारे आपको यूपी प्रोग्रामर का ग्रेड 2, है ना, LT ग्रेड का 2018 जो अब वाला पेपर हुआ है वो, UPPSC का जो AP का असिस्टेंट प्रोफेसर का 31 तारीख को पेपर हुआ है वो 31 मई को अभी। तो ये आपके लिए लेटेस्ट बहुत जरूरी पेपर है, ये इसको आप देख के एनालाइज करना, मतलब ये भी आपके लिए कैसा जीके आ रहा है और मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें, क्योंकि सेम सिलेबस है हमारा, AI वगैरह, जेनेटिक एल्गोरिथम एंड सब कुछ। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो ये पेपर भी इसके अंदर मिलेगा आपको। तो ये सारे टेस्ट सीरीज की फॉर्म में भी यहाँ पे पढ़े हैं और सॉल्व भी पढ़े हैं। ठीक है। तो किस तरीके से आपको करना है कोर्स को परस्यू, तो ये है आपका कोर्स। इसके अंदर आपको ये कंटेंट मिलेगा, कंटेंट में आप जाएंगे, ये अभी जो 31 मई को पेपर हुआ था ये उसकी एनालिसिस है बच्चों। ठीक है, कि किस तरीके से पेपर के अंदर क्या क्या आया था। ये पेपर सिर्फ जाने का पर्पज सिर्फ इतना ही था कि पेपर कलेक्शन, जिससे कि बच्चों की हेल्प हो पाए, क्योंकि यूपीपीएससी ही पेपर बना रहा है और यूपीपीएससी ने ही ये वाला पेपर बनाया है और सिलेबस भी काइंड ऑफ सेम ही है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। देन उसके बाद बच्चों आपको टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज के बाद आपका नोट्स पड़े हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट, आप उसको पीडीएफ को एक्सेस करके देख सकते हैं, और जो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे लगी हैं वो वीडियोस आपने मतलब सिलेबस पढ़ रखा होगा, क्योंकि ये शॉर्ट वाला वो है, आपका डिटेल कोर्स नहीं है। ठीक है। तो इसके अंदर कुछ वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑडियो कैप्सूल है, इसको सुन के आप याद कर सकते हैं चीजों को। देन रिवीजन क्लासेस है, ये फोल्डर आपके लिए डैम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो लाइक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है, तो आपको एक फोल्डर में जितने, क्योंकि ये नए सब्जेक्ट हैं, एलटी में आपने नहीं किए हैं या पहले आपने नहीं पढ़े होंगे, अब डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इवन यूजीसी नेट में भी नहीं आता, कम नंबर का आता है। तो यहाँ पे DIP का रिवीजन क्लासेस आप पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से 5 घंटे की रिवीजन क्लासेस होगी और 5 घंटे में 2 बार रिवीजन है। फर्स्ट ये पूरा रिवीजन है। अब देखिए बच्चों का 3-3 बार सब सिलेबस एक तरीके से हर सब्जेक्ट हुआ है। पहले फुल सब्जेक्ट डिटेल क्लास, मेरे ख्याल से वो 15 घंटे की क्लास रही होगी हमारी DIP की। फिर उसके बाद यहाँ तक हमने रिवाइज कर लिया। देन फाइनल रिवीजन, ये 2 वीडियोस में कवर है, तो लगभग 58 मिनट और ये लगभग 1.5 घंटे में। तो फाइनल में अभी आपको क्या करना है, चूंकि आप सिर्फ आपने डिटेल कोर्स नहीं कर रहे हैं, तो आप पहली बार ये देख लेंगे, तो ये थोड़ा सा डिटेल आपको मिलेगा और उसके बाद ये रिवीजन। पेपर से टाइम से पहले आपको सिर्फ ये वीडियोस देखनी है, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगी। मतलब पेपर से पहले आपको कोई और सी वीडियोस पे नहीं जाना, सिर्फ ये 2 वीडियो। तो हर सब्जेक्ट की मैंने इस तरीके से वीडियो बनाई है कि फाइनल वाली भी वीडियो है जो बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस हैं। ठीक है। तो उनसे आपकी बहुत हेल्प होगी। तो जैसे ये एक सब्जेक्ट है, तो इस तरीके से आपका ऑडियो कैप्सूल्स नीचे पड़े हैं, जैसे PPL सिर्फ 2.5 घंटे में रिवीजन है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम 2 घंटे में रिवीजन है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का भी आप देखेंगे, तो ये पहला रिवीजन है। ठीक है। फिर उसके बाद DS का रिवीजन एंड रिमेनिंग टॉपिक, तो 2 बार ये सब्जेक्ट का यहाँ पे भी रिवीजन है। ठीक है। ऐसी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, AI में फजी लॉजिक, जेनेटिक एल्गोरिथम, ANN, मशीन लर्निंग, सब 6 घंटे में रिवीजन में खत्म है। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्क्रीट मैथ्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है। इनकी PDF फाइल भी इनके साथ है, तो आप देखो बच्चों, PDF फाइल को इसलिए जरूर करना है, ठीक है, कि लाइक हमने उसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं वो नोट्स में आपको बाहर मिल भी जाएगा, नोट्स विद PYQ, तो इसमें आपके सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी मिलेंगे आपको। ठीक है। तो इसके अंदर मान लो मैंने फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी हैं या इफ लूप पढ़ा है, तो लूप जब हमने पढ़ा है इसके अंदर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। तो आपको काफी क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाले हैं, जैसे अब इसको आप लगाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, है ना, और उनकी आउटपुट रहेगी।
तो क्वेश्चंस कंटेंट भी रहेगा। अब आपको चीजें आती हैं तो आप डायरेक्ट जंप करके सीधा वहां पहुंच सकते हैं, कहीं पे मैंने क्वेश्चन आंसर्स पूछे हैं तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इट विल हेल्प यू इन दैट वे। तो अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो गो थ्रू द वीडियो फर्स्ट, और फिर आप पीडीएफ से पढ़ के काम कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में बच्चों लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड में आपको पूरा टेस्ट मिलेंगे, कुछ मैंने ओपन भी कर रखे हैं, आपको टेस्ट सीरीज चेक कर रही है, यू कैन गो एंड चेक दिस थिंग, ठीक है। उसके बाद फाइनल टेस्ट भी मैंने डाल रखे हैं, दो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज भी हैं और फाइनल टेस्ट भी हैं। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग भी इस तरीके से पूरा पड़ा हुआ है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बच्चों कहीं और पे मिलते भी नहीं है, बहुत कम क्वेश्चंस आपको इसके वैसे मिलेंगे, ठीक है। एआई का अपलोड करने से रह रहा है, और ये भी आज शाम तक हो जाएगा, ठीक है। तो विद इन 2 डेज आपको सारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल परफेक्ट वे में मिलेगी, ठीक है। जैसे आप सी प्रोग्रामिंग का आप करेंगे तो पहले चैप्टर वाइज टेस्ट है, और उसके बाद बच्चों जो मैंने अभी आपको पेपर्स दिखाए हैं सारे सब्जेक्ट्स के, उन सारे पेपर्स में से उठा के यहाँ पे क्वेश्चन डले हुए हैं, डेटा प्लस बी, एनवीएस, केवीएस। तो इन सारों में आपको मिलेंगे पुराने पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी दो चीज पे काम करना है, मैंने जो बच्चों ने किया भी और मैंने वो डाली भी थी। आप देखेंगे तो लगभग 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 मैं कह रहा हूँ 20 से 50% के करीब क्वेश्चंस उठ के डायरेक्ट, आप पेपर टू पेपर वेरी करता है, कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो यूजीसी नेट में पुराने आए हुए हैं वो डायरेक्ट आपको उठा के मिलेंगे। पिछली बार 2022 वाले पेपर में भी आप कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह जितने सब्जेक्ट्स के थे बहुत क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमें करना क्या है, मैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज में आपका यूजीसी नेट के भी जितने हैं ना, आपको टेस्ट सीरीज की फॉर्म में वो भी प्रोवाइड कर दूंगा एक अलग से फोल्डर बना के। तो आप यूजीसी नेट के लास्ट के दिनों में, लाइक जैसे लास्ट के 5 दिनों में आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। कई बार क्या होता है, हमें लास्ट ये काम अगर लास्ट के दिनों में करना है, कि मान लो कोई टॉपिक हमने नहीं भी पढ़ा, उसका क्वेश्चन आया हुआ भी दिख रहा है, तो उनके स्क्रीनशॉट्स लेके रख लेना है, और लास्ट के कुछ दिनों में, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली अगर नहीं भी है, और एक क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ेंगे, बट कई बार उठा के डायरेक्ट दे देता है, तो उस काम के लिए हमें पढ़ लेना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से टेस्ट सीरीज को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और लाइव क्लासेस हिंदी की शुरू होंगी, हिंदी अब हम करना शुरू करेंगे। हिंदी हमने की थी बट बीच में फिर उसको रोक दिया गया था कि पहले टेक्निकल का काम खत्म कर लिया जाए, तो लगभग आधी हिंदी हमने खत्म कर ली थी। और ये लास्ट के टाइम पे जो कि जरूरत भी है, अब 1 महीना कंटिन्यू आपका हिंदी की लाइव क्लासेस चलेंगी। बाकी जिस 16 अगस्त के बाद हम लोग फिर से लाइव क्लासेस कर रहे होंगे, क्योंकि तब तक बच्चों का जिनका नहीं है वो इसको खत्म करेंगे, ठीक है, एग्जाम। और बाकी एलटी की प्रिपरेशन, क्योंकि एलटी वाला, अब हाँ इस बात को डिस्कस कर लेते हैं, एलटी वाले बच्चों को क्या करना चाहिए जिनका एलटी मेंस है। तो बच्चों देखो, जो एलटी का सिलेबस है उसके अंदर लगभग 60% सिलेबस इज कॉमन, ठीक है। आपको नए जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको सिर्फ वो काम करना है। पहली बात तो अब तक आपने पढ़ ही लिए होंगे वो सब्जेक्ट्स, और नहीं भी किए हैं तो आपको उन सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ 2 से 3 घंटे दिन में डेडिकेट करना है, और वो यहाँ से आप करेंगे रिवीजन क्लासेस के फोल्डर से। 1.5x पे सुनते हैं, 2x पे भी सुनते हैं, पहली बार सुनने में टाइम लगेगा, दूसरी बार आप 2x पे भी सुन सकते हैं, चीजें समझ आ जाएंगी फुल फ्लेज्ड, ठीक है। तो एलटी का जो है सिलेबस, इसको आप बच्चों बहुत अच्छे से पेपर दीजिए। देखो कंपटीशन बहुत गुना बढ़ चुका है, 2024 का बात तो नहीं, बट 24 के बाद से ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी थी, और 25 से तो इंडस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम है। बहुत बच्चे जो यार 16 में पास आउट है या जॉब कर रहे हैं, अपने भी पुराने टच में थे, अच्छी पोस्ट पे भी थे, अब वहां से छूट जा रहा है, तो वो उन्हें सिक्योर नहीं लग रहा है, तो वो सब भी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। नए बच्चों की तो जॉब मतलब बहुत बहुत कम है, ये आप सबको पता है। जो 2025-26 के बच्चे हैं पास आउट हैं, मतलब मुझे नहीं लगता, बहुत ही ज्यादा कम उसका मतलब ज्वाइनिंग का रेट है, बहुत ज्यादा निकल रही है इंडस्ट्री में, तो लगने वाले तो वैसे ही बहुत कम है। तो इस टाइम पे बहुत बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, कट ऑफ विल बी डैम हाई। आप इस अगर आप एलटी का प्री निकाल चुके हैं, तो मैंने इवन अपने स्टूडेंट्स के लिए भी, पहले मैं 1 जुलाई को मेरा शुरू करने का था कि ठीक है 1 जुलाई से 15 अगस्त तक करते रहेंगे, ऑलरेडी मैं 3 बार करा चुका था, लेकिन मैंने इसको प्रीपोन करके 5 जून से शुरू कर दिया था मेंस की क्लासेस, जिससे कि हम पेपर से 15 दिन पहले खत्म कर लें और बच्चों को टाइम मिले। तो नाउ अभी हमारी हर दिन सुबह शाम क्लासेस, तो जिन बच्चों का एलटी मेंस भी था और पॉलिटेक्निक कर रखा था, तो 4 टाइम दिन में क्लास हो रही थी, 2 एलटी मेंस की, 2 पॉलिटेक्निक की। इसलिए मैं डेटा प्लस बी का भी स्टार्ट नहीं कर पाया था, और अब यहाँ से एक चीज खत्म हो जाएगी, और 16 अगस्त के बाद या उससे पहले भी शायद मैं डेटा प्लस बी के लिए चीजें स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बट आप लोगों को बच्चों इसीलिए सब चीज पहले खत्म की है कि आपको पुराना उठा के ये एलटी में कोई कसर छोड़नी नहीं है। और पॉलिटेक्निक के लिए उसका मन छोटा करना नहीं है सर, हम पॉलिटेक्निक की रेस में पीछे रह जाएंगे। बात सीधी सी है, ठीक है ये लेवल 7 है, ये लेवल 10 है, बट बच्चों ये लेवल 7 है, ये नहीं निकली होती तो आपका प्राइम गोल होता है ये। तो अभी भी आपको इसको प्राइम गोल रखना है, यहाँ पे सीट्स कम है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना है। और इतना दिमाग में वहम करना क्यों है, 2 से 3 घंटे इस काम के लिए देने हैं सिर्फ, और बाकी आप जो पढ़ रहे हैं दैट इज योर 60% ऑफ द सिलेबस ऑफ योर
यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक ऑल्सो। तो 15 के पास 16 तक ऐसा मान के चलो ना, आपके पास अगर 20 सब्जेक्ट है भी तो आप ये भी तो सोच के चलोगे ना हमें कौन कौन से सब्जेक्ट अब करने हैं। कुछ बात करेंगे, एक दिन में 20 के 20 तो नहीं पढ़ते ना। तो आप ये समझ लीजिए कि ये वाले जो 11 सब्जेक्ट है, ये मैं शुरू की 16 तारीख तक कर रहा हूँ, है ना। एंड फुल फ्लेज्ड अपने आप को इसके ऊपर लगाइए, जिससे एलटी 100% हो जाएगा। अब आप यहाँ आधा देंगे। देखो मैंने मेंस की क्लासेस जब ली हैं, तो प्री के टाइम पे मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी थी, 10 15 20 टॉपिक के करीब, कि बच्चों ये वहां पे इतना बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, या जैसे अब हमने लाइन ड्राइंग या जितनी भी चीजें उनको बहुत डिटेल में कवर किया है। रीजन इज वहां से 10 नंबर वो 12 नंबर या 8 नंबर का फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन का कि प्री के लिए चलो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे करना है वो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पॉलिटेक्निक के लिए आपको मतलब इसके लिए करनी थी। और वहां पे पॉलिटेक्निक में बच्चों ऑब्वियसली ये सारे सब्जेक्ट आने ही हैं। तो जब आप इसको बहुत डिटेल में अच्छे से कवर कर ही रहे होंगे, इट विल हेल्प यू इन द मेन पॉलिटेक्निक एग्जाम ऑल्सो। तो ये आपको 100% करना है। ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज समझ के हैं आप। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप व्हाट्सएप से ज्वाइन कर सकते हैं, और कुछ होगा तो एडमिन से कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं, और सॉल्यूशन उसका वहां पे मिल जाएगा। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो जाके आप भी पहले ऐप भी चेकआउट कर सकते हैं, है ना। और कोर्स की फीस जो है बच्चों, वो फीस आपकी 3000 है। ठीक है। आप उसको 1 डे ट्राई कर सकते हैं 199 में, है ना। और वो जरूरी भी नहीं है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट का ट्रायल भी वहां पे अवेलेबल है, तो आप उसको भी ज्वाइन करके देख सकते हैं। और फिर आपको देखना भी हो तो आप उसको ट्रायल के लिए डाल सकते हैं 199 में। चलिए ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, है ना। अच्छे से करिए, ये 1 महीना बिल्कुल अपने आप को लगा दीजिए, दोनों पेपर में सिलेक्शन लीजिए, और फिर मजे ही मजे। ठीक है, बाय।